पश्चिम बंगाल के सुंदरबन स्थित गोसाबा विधानसभा क्षेत्र जो पूरी तरह से पर्यटन पर निर्भर करता है। यहाँ के युवा रोज लॉन्च और छोटी नाव के जरिए रोजगार के लिए कोलकाता, न्यू टाउन जैसे अलग अलग जगहों में जाते हैं। सरकारी नाव में लदी हुई ढेरों बाइकों को जब सकरे घाटों पर उतारा जाता है तो व्यवस्थाओं को लेकर सवाल प्रदेश की ममता बनर्जी की सरकार से होता है। वहीं महामारी ने सुंदरबन क्षेत्र के लोगों पर दोहरी चोट दी है। कई लोग जो सुंदरबन क्षेत्र में रॉयल बंगाल टाइगर के डर के चलते जंगली इलाकों में जाना छोड़ चुके थे, वे लोग हालातों को देखकर वापस उस खतरे के बीच जाने को मजबूर हैं। बंगाल की गोसाबा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधवा पल्ली नाम का एक गांव आता है। इसे मालोपारा नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के रहने वाले हरिदास हल्दर एनबीटी ऑनलाइन को बताते हैं कि 1982 में मेरे पिताजी मछलियां और केकड़े पकड़ने के लिए सुंदरबन के जंगल वाले क्षेत्र में गए थे। उन पर उस वक्त बाघ ने हमला कर दिया था। इसके बाद फिर वह वापस लौटकर नहीं है। मैं भी एक बार नाव में बतौर टीम लीडर के रूप में था। मैंने बाघ के हमले को अपनी आंखों से देखा है। यह सब कुछ इतना भयानक था कि लोगों ने अपना प्रोफेशन ही बदल दिया। हरिदास हल्दर कहते हैं अब ज्यादा लोग शहरों में नौकरी करने जाते हैं। बाघ ने भी जिन परिवार के लोगों को मार दिया, उनके अन्य सदस्य भी यह काम छोड़ चुके हैं। যারা বাঘের পেটে চলে গেছে সেই সমস্ত পরিবারের আমরা, যেমন আমি, আমার বাবাও টাইগার ভিক্টিম হয়েছে 1982-তে। 1982-তে আমার বাবা বাঘে নিয়ে চলে যায়। বাবা চলে যাওয়ার পর আমিও এই ব্যবসায় নিযুক্ত হই। আমার সামনে দিয়েও আমি টিম লিডার, আমার নৌকো থেকে এরকম 2-3 জন বাঘে নিয়ে চলে যায়। তারপরে পেশাটা আমরা বন্ধ করে দিই। তো গ্রামের মানুষ কি এখন ভালো আছেন আগের থেকে? হ্যাঁ, আগের থেকে ভালো আছে। অন্য পেশা হয়ে গেছে। সরকারি সুযোগ সুবিধা অনেক অনেক বেশি হয়েছে মানুষের কাছে। সে কারণে মানুষ সামাজিকভাবে একটু এগিয়ে গেছে, অর্থনৈতিকভাবে একটু উন্নতি হয়েছে। সরকারি অনেকটা সুযোগ আছে। বিনা পয়সায় চাল পাচ্ছে, বিনা পয়সায় স্বাস্থ্য পাচ্ছে, বিনা পয়সায় বাসস্থান পাচ্ছে। কর্মসংস্থানটা অনেকটা বেড়ে গেছে মানুষের। সে কারণে মানুষ একটু সমৃদ্ধ হয়েছে। তারা আগের থেকে অনেক ভালোতে আছে। তখন মানুষের অন্য কোনো সংস্থান ছিল না। সুন্দরবনের মাছ ধরার উপরই নির্ভরশীল ছিল, আর অন্য কোনো পেশা মানুষের ছিল না। बदलती स्थितियों के बीच जब महामारी आई तो जो लोग बेरोजगार हो गए, उन्हें फिर से अपने पुराने पेशे में लौटना पड़ा। माना जाता है कि जो नए लोग अब सुंदरबन जाते हैं वे इस खतरे को बहुत करीब से नहीं समझते। इस वजह से भी वह बाघ का शिकार बन जाते हैं। वर्ष 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल लगभग 35 से 40 लोग बाघ का शिकार बन जाते हैं। वहीं स्थानीय लोग कहते हैं कि लगभग 100 लोग बाघों का शिकार बनते हैं। इन घटनाओं को लेकर वन विभाग की टीम ने विशेषज्ञों की एक समिति भी गठित की थी। इस टीम ने बताया था कि सुंदरबन से सटी बंगाल की खाड़ी का जल स्तर और पानी का खारापन बढ़ने की वजह से बाघों को कई बार उनके हिसाब से खाना नहीं मिल पाता है। इसके बाद बाघ इंसानी बस्तियों का भी रुख कर लेते हैं। इन सबके बीच कहा यह भी जाता है कि जंगल में इंसानों का दखल ज्यादा हो गया है। लोग जंगल से लकड़ियों, मछलियों, केकड़ों के लालच में बिना मंजूरी ही प्रतिबंधित क्षेत्रों में चले जाते हैं। इसकी वजह से भी वे बाघों का निवाला बन जाते हैं। ममता गायन भी विधवा पल्ली के रहने वाली हैं। वे बताती हैं, 23 साल पहले मेरे पति मछली और केकड़े पकड़ने के लिए सुंदरबन के जंगलों में गए थे। उस रोज वह वापस नहीं आए। खबर मिली कि उन पर बाघ ने हमला कर दिया है। हमें सरकार ने उस वक्त मुआवजा दिया था, लेकिन अब इसकी दर बढ़ा दी गई है। सरकार ने उसके बाद से हमारा कोई सहयोग नहीं किया। 23 বছর হচ্ছে বাঘে ধরেছিল, জঙ্গলে মাছ ধরতে যেত, বাঘে আক্রমণ করেছে। কি চাইবো, কিছু যদি সাহায্য করে তাহলে তো আমাদের ভালোভাবে দিনটা চলে। কোনো কাজকর্ম তো নেই, জন্মজুরি খেটে এই লোকের বাড়ি বাসন ধুয়ে কাজ খেয়ে এইভাবে তো দিন যাচ্ছে।